Bharat Ratna and Uttar Pradesh elections, the possibility of RLD NDA alliance. आई थी, अब फिर आ रही हैं, लेकिन है कुछ नहीं है सब। जहाँ तक हमें मालूम है RLD से हमारा पक्का गठबंधन है और जाहिर है मीडिया की खबरें हैं, ये तो अभी कोई कंफर्म कहीं नहीं है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का राजनीतिक परिणाम उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों में एक बड़ा किरदार निभा सकता है। ऐसे में क्या भारत रत्न के बाद RLD और NDA के साथ गठबंधन होने की संभावना है? क्या ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या एक राजनीतिक भूल? क्या ये उत्तर प्रदेश के किसानों और जाट समुदाय के लिए एक अच्छा संदेश है या एक बुरा संदेश? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये विशेष रिपोर्ट सिर्फ एयर न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। चौधरी चरण सिंह, जिन्हें भारत के किसानों का नेता और जाट समुदाय का प्रतीक माना जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 1979 से 1980 तक सिर्फ 170 दिनों के लिए प्रधानमंत्री का पद संभाला था, लेकिन उनका योगदान भारत की राजनीति और समाज में अमिट रहा है। उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए, जैसे कृषि आय कर माफी, भूमि सुधार, ग्रामीण विकास और कृषि ऋण मोचन। उन्होंने भारत की राजनीति में लोकतंत्र की मजबूती बढ़ाई और अलग अलग राज्यों और वर्गों के लिए न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व की बात कही। उन्होंने भारत के गांधीवादी आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया। चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया और राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना की। RLD ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, जहां किसानों और जाटों की बड़ी आबादी है, वहां पे अपना प्रभाव बनाया। RLD ने विभिन्न राजनीतिक गठबंधनों के साथ मिलकर चुनाव लड़े और कई बार केंद्र और राज्य सरकारों में शामिल हुए। RLD के वर्तमान नेता चौधरी जयंत सिंह, जो चौधरी अजीत सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने भी अपने दादा के सिद्धांतों और नीतियों को आगे ले जाने का प्रयास किया है। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला किया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये फैसला उनके परिवार, समर्थकों और अनुयायियों के लिए एक बड़ी खुशी का कारण बना और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का दिल से आभार व्यक्त किया। लेकिन ये फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों की तैयारी जोरों पर है और भाजपा अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भाजपा को उत्तर प्रदेश में अपने मुख्य प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के साथ मुकाबला करना है, जिसके साथ RLD ने पिछले 5 सालों में गठबंधन बनाया हुआ है। SP और RLD ने 2019 के लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के साथ एक महागठबंधन बनाया था, जिसका उद्देश्य भाजपा को हराना था। लेकिन ये महागठबंधन असफल रहा और भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि SP और RLD गठबंधन को सिर्फ 8 सीटें मिली थीं। इसके बाद BSP ने SP से अपना गठबंधन तोड़ दिया और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। RLD ने भी SP से अपना गठबंधन खत्म करने की घोषणा की और बताया कि वो NDA के साथ हाथ मिलाएंगे। RLD के नेता जयंत सिंह ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का आभार है, जिन्होंने उनके दादा को भारत रत्न से नवाजा है और ये एक ऐसा फैसला है जो देश की भावनाओं को समझता है। उन्होंने कहा कि वो NDA के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विकास और न्याय का एजेंडा लेकर आएंगे और किसानों और जाट समुदायों के हितों की रक्षा करेंगे। इस गठबंधन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के राजनीतिक नक्शे पर दिखाई देगा, क्योंकि RLD के साथ भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी कमजोरी को दूर करने का मौका मिलेगा, जहां SP और BSP का दबदबा है। RLD के साथ भाजपा को किसानों और जाटों का समर्थन मिल सकता है, जो भारत बंद और किसान आंदोलन में भाजपा के विरोध में उतरते थे।
इसके अलावा आरएलडी के साथ भाजपा को अपने अन्य गठबंधन पार्टनर जैसे अपना दल, सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी को भी संतुष्ट रखने का फायदा हो सकता है। लेकिन ये गठबंधन एसपी और बीएसपी के लिए एक चुनौती भी बन सकता है, क्योंकि उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। एसपी को अपने गठबंधन पार्टनर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन को भी खुश रखना होगा, जो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का दावा करता है। बीएसपी को भी अपने दलित और ओबीसी वोटरों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए प्रयास करना होगा और अपनी नेता मायावती की छवि को सुधारने के लिए काम करना होगा। इस प्रकार भारत रत्न के बाद आरएलडी का एनडीए के साथ गठबंधन एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश के चुनावी अंक गणित को बदल सकता है। लेकिन ये एक राजनीतिक जोखिम हो सकता है जो भाजपा के अपने वोटरों को नाराज कर सकता है और आरएलडी के अपने वोटरों को गुमराह कर सकता है। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि इस गठबंधन का उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके नतीजे कैसे निकलते हैं।